नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक राजा और किसान की कहानी। अक्सर आज की दुनिया में देखा गया है कि इंसान अपने जितने दुखों से परेशान नहीं है, इंसान दूसरे के सुखों से ज़्यादा परेशान है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मानव के अंदर ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आती है कि इंसान अपना दुख देखकर उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरों की सुख से है? ऐसा आखिर क्यों होता है? इंसान क्यों अपनी ही खुशी मनाना चाहता है? इंसान क्यों चाहता है कि अगला इंसान खुश ना रहे, इस धरती पर सिर्फ मैं ही खुश रहूं? दोस्तों, आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि इंसान को ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं ज़िंदगी में कि बात तो सब लोग जानता है, परंतु क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हम अपने ज़िंदगी को खुशी में व्यतीत कर पाए। आज की कहानी हमें पूरा सिखा कर जाएगी। आप लोगों से विनती है और हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ऐसी ही कहानी हमें सुनना है तब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान इतना मेहनती था कि सुबह उठकर काम पर जाता था। खेत में जो भी काम था वो काम संपन्न कर कर दोपहर को आकर खाना खाकर फिर अपने काम में लग जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। किसान की एक प्यारी सी पत्नी थी जो कि एकदम सुशील पत्नी थी। वो किसान जब भी काम कर कर आता, पत्नी उसके लिए खाना बना कर लाती और दोनों खाकर फिर अपने ज़िंदगी के और कामों में व्यस्त हो जाते थे। इसी तरह से उनका ज़िंदगी का गुजारा चल रहा था। दोस्तों, उसके गांव के बगल में एक छोटा सा राज्य था, जिस राज्य में एक राजा थे जो कि उनके पास संपूर्ण सब कुछ था। यानी एक राजा के पास जो कुछ होता है सब कुछ था। अच्छी गाड़ी थी, अच्छी महलें थी, अच्छी दोस्त थे, बहुत सारे सब कुछ संपूर्ण था। फिर भी राजा के मन में कुछ ऐसा लगता था कि हमारे ज़िंदगी में कुछ अधूरा है और हमारे पास वो सुख शांति नहीं है जो होनी चाहिए। राजा ने अपने प्रश्नों का यानी जानना चाहा लोगों से कि इन प्रश्नों का उत्तर लोग क्या देते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में सुख रहने के लिए क्या चाहिए? आखिर सभी लोगों से राजा इन प्रश्नों का जिक्र करते हैं और विद्वानों के साथ भी जिक्र करते हैं, परंतु उनका उत्तर कहे तो संतुष्टपूर्ण नहीं मिला। इस तरह से अब वो राजा चिंतित रहने लगे और वो सोचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर सही कौन देगा कि यानी इंसान को ज़िंदगी में सुख रहने के लिए क्या चाहिए। धन उतना मायने नहीं रखता है। सुख रहने के लिए आखिर क्या वो चीज़ है जिससे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। राजा ने सोचा कि इसका उत्तर कोई मुझे राजा समझकर नहीं बताएगा, मुझे भेष बदलकर ही किसी से पूछना पड़ेगा। इसलिए राजा एक सेंट का भेष बनाते हैं और एक दिन पैदल ही चल देते हैं जंगल की तरफ। जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहे थे, वही किसान जो कि अपने खेती में काम कर रहा था, उस किसान को देखकर उसके पास जाते हैं और राजा कुछ सोने के सिक्के लिए थे और बोलते हैं कि हे किसान, तुम्हारे खेत में ये सोने के सिक्के गिरे हुए थे, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तभी वो किसान कहता है कि नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हो गई है। ये सिक्का मेरा नहीं है, किसी राहगीर का गिरा होगा, आप उसे दे दीजिएगा या किसी ज़रूरतमंद को ये सिक्का दे दीजिएगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राजा मन में सोचते हैं कि आखिर एक इंसान को पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, परंतु ये गरीब किसान जो कि कपड़ा पुराना पहना हुआ है और फटा हुआ, फिर भी ये पैसा नहीं ले रहा है सोने का सिक्का, आखिर ऐसा क्यों? वो राजा कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा ही पैसा है। तभी उसके बाद किसान कहता है कि नहीं मालिक, आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरा पैसा नहीं है, सोने के सिक्के मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं डेली तो 4 आना कमाता हूँ, मेरे पास ये कहाँ से आएगा? यह सब बात सुनकर राजा दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम 4 आना में अपनी ज़िंदगी कैसे चला लेते हो? तभी वो किसान कहता है कि हे मालिक, मैं आपको अपना दिनचर्या बताता हूँ। सुबह उठकर मैं खेती में आ जाता हूँ और जो भी काम रहता है उसे निपटा कर शाम तक मैं घर जाता हूँ और जो भी अनाज पैदा होती है उससे मैं 4 आना कमा लेता हूँ। अगर मैं बताऊँ आपको कि मेरा दिनचर्या क्या रहता है, तो 1 आना मैं जमा करता हूँ, 1 आना मैं मिट्टी में रखता हूँ, 1 आना उधार देता हूँ और 1 आना चुकाता हूँ। यह बात सुनकर राजा को समझ नहीं आता है और किसान कहता है कि हे मालिक, मेरे पास समय बहुत कम है और मैं घर जाने वाला हूँ। यह बात कहकर वो किसान वहाँ से घर निकल जाता है। राजा अपने राज दरबार में आते हैं और इन चारों शब्द को यानी मैं 1 आना चुकाता हूँ, 1 आना जमा करता हूँ, 1 आना मिट्टी में रखता हूँ, 1 आना खर्च करता हूँ, इन चारों मुहावरे का अर्थ राजा खोजने लगे और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं। सभी लोग अपना यानी मत रखते हैं। तभी राजा को अच्छा नहीं लगता है, यानी राजा को संतुष्टपूर्ण
उत्तर नहीं मिलता है और राजा सोचते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर अब किसान से ही पूछा जाए। इसलिए राजा एक मंत्री को भेजते हैं और कहते हैं कि जिस दिन आपको खेत में एक सेठ साहब मिले थे, वो सेठ नहीं थे बल्कि इस राज्य का राजा थे। उन्होंने आपको हुक्म दिया है कि आप अगले दिन अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राज दरबार में आने का प्रयास करें। किसान कहता है कि ठीक है, मैं राजा का आभारी रहूंगा और मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए कल जरूर आऊँगा। दोस्तों, राज दरबार में बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे राजा आ गए थे उस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। तभी वो किसान आता है और राजा उसका भव्य स्वागत करते हैं और उसे यानी कहे तो आदर सत्कार के साथ राज दरबार में बैठाया जाता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम बताओ, जब तुम कल यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तभी तुमने 4 प्रश्न कहा था कि मैं 1 आना जमा करता हूँ, 1 आना उधार देता हूँ, 1 आना खर्च करता हूँ और 1 आना जो बाकी है उसे चुकाता हूँ। ये आखिर इसका मतलब क्या है? तभी वो किसान कहता है कि हे मालिक, इसका मतलब बहुत आसान है, आप भी समझ जाएंगे। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे समझाओ। उसके बाद किसान कहता है, देखिए मैं 1 आना जमा करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं जो भी कमाता हूँ उसमें से 1 आना अपने आने वाले दिन के लिए जमा करता हूँ, जिसका उपयोग मैं ज़रूरी पड़ने पर कर सकता हूँ, किसी असहाय को सहायता कर सकता हूँ या मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी उसे खरीद सकता हूँ। और 1 आना मैं खर्च करता हूँ, यानी 1 आना खर्च करता हूँ यानी अपने बच्चे को ऊपर 1 आना खर्च करता हूँ, उसके लिए खाना लाता हूँ और जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो सब पूरा करता हूँ। और 1 आना चुकाता हूँ, यानी मैं अपने माता पिता के ऊपर 1 आना खर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का कर्ज मेरे ऊपर है, मैं वो चुकाता हूँ। और 1 आना मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ, यानी जो मैंने यानी इस मिट्टी से ली है मैं उसके लिए भी 1 आना अलग से निकाल देता हूँ। इस तरह से मेरे 4 आना 4 तरफ समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह बात सुनकर राजा कहते हैं कि तब तो तुम्हारा ज़िंदगी काफ़ी संतुष्ट और काफ़ी खुश दिख रहे हो। किसान कहता है कि इंसान के पास पैसा होने से इंसान खुश नहीं रहता है, इंसान के पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और ज़िंदगी में प्लानिंग होना चाहिए कि पैसा ही मायने नहीं रखता है कि इंसान खुश रहेगा। नहीं तो कमाने वाले दिन में लाखों कमाते हैं और कमाने वाले दिन में 100 रुपया भी कमाते हैं। वो 100 रुपया कमाने वाला लाखों रुपया से ज़्यादा टेंशन फ्री है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि उसकी एक प्लान है। यह बात सुनकर राजा को समझ आ जाती है। उसके बाद किसान कहता है, इंसान को खुश रहने के लिए संतोष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके मन में अगर संतोष है तो वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। क्योंकि पैसा एक ऐसी पूंजी है जिससे इंसान को जितना मिले खुशी तो होती है परंतु संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए अगर आपको एक पैसा है तो उसी में खुशी बना कर रखना चाहिए और आपके पास 10 लाख रुपए है तो उसी में खुश रहे। यानी जब तक आप संतोष नहीं बनाएंगे आपको खुशी नहीं मिलेगी। खुशी ढूंढने से नहीं, खुशी बनाने से मिलती है। यह बात सुनकर राजा कहते हैं कि इस किसान को बहुत सारा इनाम दिया जाए और उस किसान को बहुत सारा इनाम देते हैं। वहाँ से किसान अपने घर आ जाता है और सारी कहानी का जिक्र अपने पत्नी से कर देता है। तो दोस्तों, ये राजा और किसान की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना कमाते हैं, मायने ये रखता है मेरे दोस्त कि आप उसमें संतोष कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। क्योंकि एक कहावत है मेरे दोस्त कि अगर घर छोटा हो या बड़ा, उसमें सामान बिखरे पड़े हैं तो वो घर छोटा लगने लगेगा। अगर उसमें सामान को अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है तो वो घर बड़ा लगने लगेगा। मौका आपके हाथ में है कि आपको सजा कर रखना है या बिखर कर। जो भी करेंगे उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करते हैं एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली कहानी लेकर आपको शाम को मिलेंगे हम। फिर मुलाकात होती है एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, लव यू सभी को।